तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज प्रिज्म। पहला होता है कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। प्रिज्म व्हाट? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, जिसके दो प्लेन है। कितने प्लेन है? टू प्लेन सरफेस जो कि इंक्लाइंड है। तो इसके टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके दो इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। जो दो एंगल ये बना रहा है, वन इज 45 डिग्री, दो एंगल जो ये बना रहा है, मेक कर रहा है, दैट इज 45 एंड अनदर वन इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब कि अगर आप बोल सकते हो इसको कंप्लीटली कॉमनली 60 डिग्री और 45 डिग्री है ना, जनरली अगर बात करें। तो अब इसमें क्या चीज आती है? तो इसमें ये है कि द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन सरफेस, एक रे लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी किसी एक सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर होगी? किसी एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे दो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो रिफ्लेक्शन मिलेंगे और एक इमर्जेंस मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम द अदर सरफेस ऑफ द स्लैब। तो इसमें हम यही चीज डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या किया है? हमने इंसिडेंट रे ली है। क्या ली है? इंसिडेंट रे, पीई। व्हाट इज आवर इंसिडेंट रे? पीई, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हो रही है कौन से सरफेस पे? प्लेन कौन सा है? ए बी प्लेन पे। कौन से प्लेन पे? ए बी प्लेन पे। और वो एंगल क्या बना रही है? इंसिडेंट आई एंगल। क्या बना रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंगल। और किसके बना रही है? n1 और n2। किसके बाद इक्वल बना रही है? किसके अलावा? n1 और n के अलावा। हमारा जो प्लेन सरफेस है वो AB है, उस पे इंसिडेंट रे पड़ी है, दैट्स कॉल्ड PE, है ना। किसके अलावा? नॉर्मल n1 और n के अलावा। तो क्या इंसिडेंट हो रहा है? I, ठीक है। फिर वो रे क्या हो रही है? आफ्टर दैट रे शुड बी रिफ्लेक्टेड। फिर वो क्या हो रही है? रे रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर वो रे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। इज दैट क्लियर? अब जो रे कौन से सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है? EF, ठीक है। आफ्टर दैट जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। पहले आपने PE जो रे है वो फॉल हो रही है आपके कौन से सरफेस पे? AB सरफेस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। कौन से पॉइंट? Q पॉइंट के थ्रू। कौन से पॉइंट के थ्रू? Q या E पॉइंट के थ्रू आप बोल सकते हो जनरली, ठीक है। और ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसके टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है? देखो दो कंडीशन होती है, एक होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक होती है अवे द नॉर्मल। मैंने आपको क्लास स्लाइड में बताया था, जैसे ये वाली लाइन आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स हो रही है ना। अब ये जो निकली है इमर्जेंस में, ये नॉर्मल से अवे हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहला जो इंसिडेंट हुआ है, एंगल आई जो बन रहा है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, नॉर्मल की साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी आपकी रिफ्लेक्टेड रे? कौन सी रिफ्लेक्टेड रे? EF। कौन सी आपकी रिफ्लेक्टेड रे? EF, ठीक है। अब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी EF, वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है, एंगल आई। क्या बना रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई। कौन से पॉइंट पे? इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पे चाहे आप एंगल I1 मान लो, यू कैन मेक इट एंगल I1, ठीक है। यू कैन राइट इट I1। तो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे है आपकी EF, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फेस कौन से पे चल रही है? ये फेस है आपका EC। कौन से फेस पे गिरी है? AC। देखो इंसिडेंट जो आई है वो AB फेस पे आई है। अब वो जो रिफ्लेक्शन होगा R वो कौन से फेस पे हो रहा है? AC फेस पे हो रहा है, ठीक है। जो हमारा नया इंसिडेंट बना रहा है I1, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। अब ये क्या बन गया? इंसिडेंट। ये क्या बन गया? इमर्जेंस, दोनों अलग, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्शन हुआ EF, कौन से फेस पे रिफ्लेक्शन हुआ? AB फेस पे। अब ये EF जो रिफ्लेक्शन है ये किस पे जाएगा? AC फेस पे। कौन से फेस पे? AC फेस पे। और AC फेस पे जाने के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आपका रेयर है, ये आपका रेयर, ये आपका डेंसर, और ये भी आपका फिर वापस रेयर, रेयर, डेंसर और रेयर। इज दैट क्लियर? है ना। अब देखो ये नॉर्मल के अवे है या टुवर्ड्स है? जो एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ है
अवे। जो पहला वाला इंसिडेंट था वो टुवर्ड्स द नॉर्मल था, बट जो इस इंसिडेंट के बाद जो इमर्जेंस हुआ है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। क्या है वो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट क्लियर? तो आपका ये थी जो आपकी पीई थी वो आपकी इंसिडेंट थी, ईएफ जो थी वो आपकी रिफ्लेक्शन थी, और एफएस जो है वो आपकी क्या बनी? इमर्जेंसी। इज दैट क्लियर? उसमें हमने दो फेजेस का यूज किया, वन इज एबी एंड अनदर वन इज एसी। अब ये देखो, ये इंसिडेंट सीधी निकलनी थी, ये इंसिडेंट कैसे जानी थी? सीधी जानी थी। एक्चुअल में अगर ये रिफ्लेक्ट ना होती, ये सीधी निकलनी थी, इमर्जेंस भी सीधी निकलनी थी एक तरीके से, अगर वो रिफ्लेक्ट ना होती, है ना। तो यहाँ पे एंगल बना है डेल्टा, व्हाट वी कॉल इट? डेल्टा। इसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल, व्हाट वी कॉल इट? डेविएशन एंगल। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए के नीचे थीटा, दैट वी कॉल इट प्रिज्म एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। तो आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है? जैसे हमने रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब पढ़ा था ना, सेम एज इट इज रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म होता है ना। तो आप मार्किंग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आर की जगह R1 ले सकते हो, है ना। जैसे मैंने इंसिडेंट I लिया है, सो यू कैन टेक I1, है ना। आपने जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन R लिया है, तो मे बी आप यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा उसको R1 ले सकते थे। इट्स ऑल अप टू यू, बट आपको बताना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा दैट एंगल I इज इंसिडेंट एंगल, एंगल R जो है वो क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एंगल I1 जो होगा वो भी यहाँ पर क्या वाइट करेगा? इंसिडेंट एंगल होगा। कौन से फेस पे? ऑन फेस AC, ठीक है। और ये कौन से फेस पे था? AB फेस पे। इज दैट क्लियर? और एंगल I जो है वो आपका बन रहा है इमर्जेंस। क्या बन रहा है वो आपका? इमर्जेंस। और डेल्टा, ये क्या है डेल्टा आपका? डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। और थीटा क्या है आपका? प्रिज्म एंगल, जो आपके प्रिज्म का एंगल है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस डायग्राम, यू कैन मेक इट अगेन, आप इसको दोबारा बना सकते हो। There is little bit. So our new topic is dispersion of white light through glass prism. अब क्या होगा कि जब हम बात करते हैं ग्लास प्रिज्म की, अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। हमने एक लाइट प्रिज्म से पास की थी और उसमें रिफ्लेक्शन शो किया था कि कैसे हमारी इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बनी थी, और फिर जो हमारी जो रिफ्लेक्शन थी वो इंसिडेंट बन के क्या बनी थी? इमर्जेंस बनी थी, I, R, I1 और E, ठीक है। तो अभी our new topic is dispersion of white light through glass prism। कि अगर हम किसी व्हाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो वो किस तरीके से डिस्पर्स होगी, वो किस तरीके से कलर्स में बिखरेगी, ठीक है, स्प्रेड होगी, तो वो बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक नैरो बीम, हमने क्या लिए? नैरो बीम ली है। क्या ली हमने? नैरो बीम। नैरो बीम किसकी है? व्हाइट लाइट, नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। ये हमारे पास एक नैरो बीम है, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट नैरो बीम। और ये किसकी है? ये हमारे पास एक व्हाइट लाइट की नैरो बीम है, ठीक है। इसको हमने फॉल किया है किसके ऊपर? एक ग्लास प्रिज्म के ऊपर। किसके ऊपर फॉल किया है? ग्लास प्रिज्म के ऊपर। हमने यहाँ पे ग्लास प्रिज्म के फेसेस के नाम दे दिए A, B, C, ठीक है। आप मर्जी आप दे भी सकते हो, नहीं दे सकते। तो हमने एक ग्लास प्रिज्म के एक फेस के ऊपर एक व्हाइट लाइट को डिस्पर्स किया, डाला है, फॉल किया है। उसके बाद क्या किया है कि जो आपकी जो ये व्हाइट स्क्रीन थी, हमने बाद में एक स्क्रीन भी लगाई हुई है, तो व्हाट वी कॉल कि जो dispersion of white light क्या होता है? The banding of 7 colors. What we call it? The banding of 7 color formed on the screen. जब एक white light आप एक प्रिज्म के ऊपर डालते हो और वहां से आपकी 7 कलर बैंड होकर जो निकलते हैं, अब वो भी किसके ऊपर? एक स्क्रीन के ऊपर। What we call it? Dispersion of white light. इसको हम क्या बोलते हैं? Dispersion of white light. The band of 7 color formed on the screen due to dispersion of white light. जब आपके 7 कलर्स स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं, वो भी कब? जब आपकी लाइट डिस्पर्स होती है, वो भी कब? कहां? स्पेक्ट्रम। क्या बनता है उसमें? स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, जस्ट लाइक अ रेनबो। आपको रेनबो दिखाई देता है ना? तो रेनबो क्या? रेनबो इज जस्ट काइंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या रेनबो? एक तरह का स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो आपने व्हाइट लाइट जो पास की है प्रिज्म से, वो किस चीज में दिखा चुकी है? वो 7 कलर्स में
हमने व्हाइट लाइट पास की, पास होने के बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी साइड से इमर्ज होकर निकल गई, ठीक है। तो वहां से उसने व्हाइट लाइट से 7 कलर्स बनाए। पहला कौन सा था? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड जो था उसकी बेंडिंग लीस्ट थी, मतलब वो सबसे कम बेंड हुआ था। जो रेड था वो सबसे कम बेंड हुआ था, जबकि जो वायलेट था वो सबसे ज्यादा बेंड था। मोस्ट बेंडिंग जो है वो वायलेट है और लीस्ट बेंडिंग जो है वो रेड है। जबकि वेवलेंथ जो होती है वो रेड की सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। मोस्ट बेंडिंग जो होता है उसमें वो वायलेट होता है, लीस्ट बेंडिंग जो होता है वो आपका रेड होता है। तो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है कि अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। क्या होता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट? अ बैंड ऑफ 7 कलर इज सीन ऑन द स्क्रीन। जब आपको एक स्क्रीन पे 7 कलर का 7 कलर्स का बैंड दिखता है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, जब इस स्क्रीन के ऊपर आपको 7 कलर का बैंड दिखेगा, वो भी तब जब आप प्रिज्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट छोड़ोगे। क्या करोगे? आप प्रिज्म के ऊपर आपने एक नैरो व्हाइट लाइट को ड्रॉप किया, फॉल किया है, और उसके बाद उस प्रिज्म से 7 कलर स्प्रेड हुए, जो आपको कहां मिले? स्क्रीन के ऊपर मिले। और किसकी फॉर्म में मिले? विबग्योर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिले? विबग्योर की फॉर्म में। VIBGYOR, इसके फॉर्म में बन रहे हैं, विबग्योर की फॉर्म में। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो और O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड, ठीक है। तो इस तरह का आपका एक स्क्रीन के ऊपर कलर फॉर्मेशन बनता है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर एंड दैट वी कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट। If someone asks me directly what is the dispersion of white light, so बोलना when we fall a white light on a screen of a prism screen, ठीक है। प्रिज्म की जब एक फेस पे हम एक व्हाइट लाइट डालेंगे तो we found a 7 कलर, हमें क्या मिलेगी? 7 कलर मिलेंगे, वो भी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। The band of 7 कलर on a screen is called dispersion of white light। जब आपको किसी स्क्रीन के ऊपर 7 कलर मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होता है। और वो किसकी टर्म्स में मिलेगा? विबग्योर के टर्म्स में। किसकी टर्म्स में मिलेगा? विबग्योर के टर्म्स में। VIBGYOR, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर? सर हम प्रेजेंट क्या कुछ भी ले सकते हैं?